हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विज्ञान जीके के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। यह विज्ञान जीके की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इससे पहले भी हम विज्ञान के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज ला चुके हैं, जो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप भी इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेपेडियस मांसपेशी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो बताइए, किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायरस की कोशिकाओं में। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है। तो बताइए, किस में परिवर्तित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन्स किन कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है? तो बताइए, जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो किन कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीटा कोशिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोस्कल का नियम। अगला प्रश्न, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो बताइए, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न, कला एवं शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया एवं ल्यूकेमिया हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एड्रिल रसायन से। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी गैस मनुष्य के लिए सर्वाधिक घातक है? तो सर्वाधिक घातक कार्बन मोनोऑक्साइड, यह भी सर्वाधिक घातक होती है। क्लोरीन Cl, यह भी सर्वाधिक घातक होती है। और स्टाइलिन C8H8, यह भी सर्वाधिक घातक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलावृत्ति एवं बीज आदि किस लवक के कारण रंगीन होते हैं? तो बताइए, किस कारण रंगीन होते हैं वो? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्णी लवक के कारण रंगीन होते हैं। अगला प्रश्न, मैट्रिक्स में गुणसूत्र के दो समानांतर कुंडलित दागों के समान रचना को कहा जाता है। तो बताइए, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रोमैटिड्रस अर्धगुणसूत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बताइए, काफ़ी आसान है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदर से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 639। और अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अगला प्रश्न, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताइए ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत इन 4 ऑप्शन में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, मादा अंडाशय ओवेरी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं? रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सभी स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत। अगला प्रश्न, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो बताइए कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 मिनट के लिए। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कितने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं? तो बताइए, काफ़ी आसान है इस प्रश्न का उत्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एमिनो एसिड के 4 मुख्य तत्वों में से एक नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है वह एमिनो एसिड के तत्वों में से एक? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त प्रवाह में प्लेटलेट्स का क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रक्त स्राव को बंद करने में मदद करता है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है? तो बताइए कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आरएनए वायरस। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में होते हैं। तो बताइए गुणसूत्र में क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डीएनए एवं प्रोटीन। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।